द गॉड मोड प्लेबॉय बाय ट्रिस्टन टेट। इस पूरे कोर्स को आज तुम्हें हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से तुम इंडियन मार्केट में डेटिंग में घुस सकते हो। वो भी क्योंकि ये जो कोर्स है ना, ये फॉरेन ऑडियंस के लिए बना है, लेकिन इसका एक मॉडिफाई वर्जन अब मैं बना रहा हूँ इंडियन के लिए, इंडियन वर्जन में। मतलब तुम इस चीज़ को इंडिया में कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो जो चीज़ें बताई हैं वो फॉरेन ऑडियंस के लिए बताई गई है। पर उसको मॉडिफाई करके समझ के मैंने पूरा कोर्स देख कर सोच कर इंडिया में बना रहा हूँ, इंडियन वर्जन में। उसका मॉडिफाई वर्जन तुम कह सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर तुम्हारी लड़कियां तुमसे बात नहीं करती, तुम्हें अप्रोच नहीं करती, कैसे तुम उन्हें अप्रोच कर सकते हो, मतलब रियल में। अब सबसे पहले अब सबसे पहला पॉइंट आता है अप्रोच पे ही। अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि अप्रोच करने का तरीका कुछ अलग होता है इंडिया में। मतलब तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाय आई लाइक योर हेयर स्टाइल वगैरह। मतलब फॉरेन में चल जाता है, वहाँ पर लड़कियाँ कहती है थैंक यू, और कैन आई गेट योर नंबर इंस्टाग्राम। तो वहाँ पर अगर तुम पसंद हो तो वो कह देगी यस यू कैन, मतलब अगर तुम ले सकते हो। अगर तो वो नहीं पसंद करती तो मतलब वो कह देगी आई हैव बॉयफ्रेंड, और तुम चले जाओगे वहाँ से। तो सिंपल सी बात है, लेकिन इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में अगर तुम ऐसे किसी लड़की के पास जाके बोलोगे कि कैन आई गेट योर नंबर, तो भाई उसका क्या पता भाई साथ में उसका बाप साथ में हो, तुम वहाँ पे ठुक जाओगे। सो बेसिकली अगर तुम्हें इसी चीज़ को इंडिया में अप्लाई करना है, तुम्हें सबसे पहली चीज़ देखनी है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को तुम्हें मास्टर करना पड़ेगा। देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, अजीब सी प्रोफाइल रख लेंगे अपनी, अजीब सी प्रोफाइल पिक्चर। अजीब सी प्रोफाइल पिक्चर मतलब ऐसे खड़े हैं, मतलब बिल्कुल होता है ना, वो क्या कहते हैं, जैसे अपना, मैं नाम भूल गया उसका यार, पासपोर्ट साइज फ़ोटो में खड़े होते हैं, अपनी सेल्फी खींच के डाल देंगे। ये तुम नहीं करना है। सेल्फी खींच के डाल सकते हो, लेकिन सेल्फी वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो सुबह के टाइम सेल्फी होती है ना, जो ऊपर सूरज पड़ रहा होता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। या तो तुम, अब तुम समझो तुम्हें करना क्या है। अब तुम्हें अपनी बायो पे ध्यान देते हैं, बायो। अगर तुमने तुम्हारी बायो पे ये सब लिखा हो ना कि केक मर्डर, विश मी ऑन दिस डे, फलाना ढिमकाना, जो भी बकवास चीज़ होती है उनको हटाओ। सिंपल से एक लाइन लिखो, कुछ भी लाइन लिख लो। आजकल एक बड़ी चीज़ चल रही है वो एस्ट्रोफिल ऑटोफिल। मतलब एस्ट्रोफिल मतलब जो स्टार के लिए लव होता है, जो स्पेस लवर होते हैं। ऑटोफिल मतलब जिनको कार से लव होता है। अब तुम्हें पता करना है तुम्हें कौन सी चीज़ प्यार है। तुम्हें हिस्ट्री प्यार है, तुम्हें हिस्ट्री, स्पेस से प्यार है, जो भी चीज़ें तुम्हें प्यार है उसके आगे तुम उसका पता करना है किसको, मतलब कौन सा, मतलब इसका कौन सा फील लगता है, मतलब ये कोई टर्म है तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी मतलब तुम्हारी हेल्प करेगी। जैसे विराट कोहली की बायो देख लो, कार्पेडियन, मतलब समझ रहे हो ना। तुम्हें ऐसी बायो रखनी है जिसमें सिर्फ एक वर्ड हो, एक। देन तुम्हें अपना नाम लिखना है, नेम वाले सेक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना। जैसे सिर्फ अपना नाम, एक आगे इमोजी, दिल का इमोजी, कोई भी इमोजी डाल दो। और याद रखना लाल गुलाबी ये सब मत डालना, ब्लैक इमोजी, ब्लैक 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 ब्लैक, बिकॉज ब्लैक। और अब तुम्हें अपना नेक्स्ट चीज़ का ध्यान रखना है, वो है तुम्हारा यूज़र नेम। अब तुम्हारा यूज़र नेम कैसा होना चाहिए? बेसिकली यूज़र नेम है ना, तुम्हें ये नहीं करना यूअर तनिष कुमार, यूअर रमेश कुमार, इट्स रमेश कुमार, ऑफिशियल रमेश कुमार। ये सब बकचोदियाँ तुम्हें नहीं पेलनी है। तुम्हें सिंपल यूज़र नेम रखना है। सिंपल, सिंपल क्या होता है, मान लो तुम्हारा नाम है राजू, तो सिंपल राजू। और आगे वो डंडे डंडे लगा देना, डंडे लगा देना, फिर डंडे लगा देना। अगर कोई नंबर, एक नंबर लगा देना, 7, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कुछ भी 7654। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता ना, अगर तुम अपना, तुम्हारा नाम मान लो राजू श्रीवास्तव है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस नाम का बंदा पहले भी एग्जिस्ट करता है, उसने अपना अकाउंट बना रखा होगा। समझ रहे हो, मतलब इतना सबको पता है। तो तुम्हें कोई अपना, ये कोशिश करो कि सिर्फ तुम्हारा नाम ही दिखे, कोई फालतू की चीज़ ना दिखे उसके आगे पीछे। सो इस चीज़ की कोशिश करो। द अब तुम्हारी पोस्ट पे आ जाते हैं। तुम्हें 2-3 पोस्ट करनी है जो कि अच्छी फोटो, सबसे अच्छी पोस्ट करो। चाहे तो एक हो, भले ही पोस्ट करो ही मत, मैं तो कहता हूँ। अगर तुम्हारे पास एक भी ढंग की फोटो नहीं है ना, तो उसको पोस्ट मत करो। तुम्हें फोकस करना है स्टोरीज पे। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए प्राइवेट। अब स्टोरीज पे आ जाता है, स्टोरीज। स्टोरी जो इंस्टाग्राम की हाईलाइट होती है बेसिकली, उस पे ध्यान देना होगा तुम्हें। अब तुम्हें कुछ दिखाना है कि तुम करते क्या, ये चीज़ प्रोफाइल पिक्चर के साथ होनी चाहिए। मान लो तुम जाते हो जिम, तो जिम में अपनी जिम वाली फोटो डालो, टी शर्ट लेस, बाइसेप्स, कुछ भी एप्स दिख रहे हैं, ये सब एप्स दिख रहे तो बेस्ट है। देन या तो तुम बास्केटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, जो भी खेलते हो, उसकी फ़ोटो डालो। क्योंकि वो जब कोई तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर देखेगा ना, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये तो नल्ला है, ये कुछ करता है काम, उसे पता चलेगा। कुछ भी डालो। मान लो तुम कोई तैयारी भी करते हो, तुम आईआईटी की तैयारी करते हो, मतलब यूपीएससी की तैयारी करते हो, किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते हो, अगर बीए वगैरह करते हो मत डालना। मान लो तुम डीयू में पढ़ते हो, तो वहाँ की तुम स्टोरी डाल सकते हो। तो स्टोरीज अच्छी 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 स्टोरी डाल दो, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया स्टोरी डालो, जिससे, और अकाउंट प्राइवेट कर दो।
और तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। अब तुम भेजोगे लड़की को रिक्वेस्ट, मान लो रैंडम लड़की है, तुम जान मिले नहीं आज तक उसे, तुमने उसे कहीं देखा था, उसकी आईडी पता करो, जो लड़के कर लेते हैं पता। अब उससे रिक्वेस्ट भेजो, अगर तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है, कुछ ऐसा एस्थेटिक अच्छा दिख रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। अगर मान लो नहीं करती एक्सेप्ट, मान लो एक्सेप्ट कर लेती है पर फॉलो बैक नहीं देती, तो फिर उसे छोड़ दो, अगली लड़की पे शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि तुम्हें अब बार बार ट्राई करना है ना, तुम्हें अब तक कुछ किया नहीं, अब तक ज़िंदगी में तुमने अब तक तो करा नहीं, तो तुम्हें बार बार ट्राई करना होगा। मान लो तुमने 5-6 लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजी, उसने उसमें से एक ने एक्सेप्ट कर ली, तुम्हें फॉलो बैक भी दे दिया। तो अब ये क्या होता है, अगर लड़की ने फॉलो बैक कर दे दी ना, तो मतलब हाँ, अब तुम आगे बात कर सकते हो। अब तुम उसे मैसेज भेजो। अब मैसेज तुम्हें क्या भेजना है। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर लुक्स की बात आ जाती है। अगर तुम मान लो गंदे दिखते हो, तो शायद तुम्हारे लिए बात ना बने, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी है ना, तुम्हारी फिजिक अच्छी है, तो बात बन सकती है। तुम्हारी हाइट अगर कम है, मतलब अगर बिल्कुल ही छोटे हो, 5'1", 5'2" की, तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन अगर 5'6", 5'7", इतने 5'5" के हो, तो चल जाएगा काम। तुम्हें ये सब करना है। देन तुम्हारा, अब तुम उससे मैसेज भेजोगे, मान लो तुमने एक मैसेज भेजा, हाय हेलो कुछ भी भेजा, उसने उसका रिप्लाई किया हाय, तो तुम्हें उससे बात शुरू करी। अब बात कैसे करोगे, तुम्हें उससे, मैं तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, तुम मुझसे कुछ रिकमेंडेशन ले सकते हो। कि अगर मान लो वो कोई जिसकी स्टडी कर रही है, हिस्ट्री पढ़ती है, मतलब कुछ ही पढ़ती है, तो उसकी तुम कह सकते हो कि इस टॉपिक पर मुझे कुछ बुक रिकमेंड करो, या फिर वो मूवीज़ देखती तो कोई मूवीज़ रिकमेंड करो। और तुम तुमने उसे कोई उसने तुम्हें कोई मूवी बता दी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, तुम एक ऐप यूज़ कर सकते हो बेसिकली, मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा, पर जो ये इंस्टाग्राम के जो हैक होते हैं ना, होनिस्टा वगैरह, इसका यूज़ कर सकते हो। ये मैं तुम्हें और नहीं बताऊंगा, तुम पता कर सकते हो। इतना तुम्हें दिमाग होगा, होनेस्टा का यूज़ करो, जिससे ना तुम्हारा मैसेज सीन नहीं होता। अब मान लो उसने तुमने पूछा कि तुम्हारी फेवरेट मूवीज़ कौन सी है, उसने भेजा कि, फॉर एग्जांपल उसने भेजा इंटरस्टेलर। अब तुमने इंटरस्टेलर कभी देखी नहीं, जाओ खड़े हो, यूट्यूब सर्च करो इंटरस्टेलर एक्सप्लेन, 10 मिनट की वीडियो देख के आओ। अब उस टॉपिक के बारे में उससे बात करो, बात करो, बात करो, बात करो, तुम्हारी अच्छी बात शुरू हो जाएगी। कि तुम्हें बात बनानी नहीं चाहिए, तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, बात बनाओ, अच्छी बात बनाओ, बातें करते रहो। देन अब तुम्हें उससे मिलोगे कैसे, देखो, 2-3 दिन, 4 दिन, 7 दिन अच्छे से बात करो, बात करते रहो, उस पर बात करते रहो। क्योंकि अगर तुम्हें उसके टॉपिक पता करना, उसे पसंद क्या है, देन उस पर उससे बात करनी है, और तुम अपने मैच करना है। हर बात पे हाँ नहीं बोलना, आप तो सही बोल रहे हो। उसे डिबेट भी करनी है, मतलब उसे नेगलेक्ट भी करना है। अच्छा, अगर तुम्हें ये पसंद है, अगर तुम्हें ये वाली वही पसंद है, पर इसमें तो ये गंदा है, तुम्हें ये ऐसे क्यों पसंद है, ऐसे करके उसे सवाल पूछते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। समझे हो। और एक और चीज़, अगर मान लो तुमने उसको पहली बार मैसेज भेजा, तुमने थोड़े बहुत मैसेज भेजे, उसने रिप्लाई किया हाँ तो चले जाओ, चले जाओ भाई। उस लड़की को अगर ब्लॉक मार दो, कुछ भी करो, लेकिन दोबारा तुम्हें उस पर ट्राई नहीं करना, क्योंकि वो तुम पे इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अब तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी। अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं। बात कर रहा था, उससे मिलना कैसे है, तुम मिलोगे कैसे उससे। तो मिलने के लिए सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना कि कैन वी गेट, क्या हम डेट पे जा सकते हैं, क्या हम कॉफ़ी पे जा सकते हैं, नहीं नहीं भाई नहीं। तुम्हें जाना है किसी, मान लो तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, मान लो तुम खेलते हो बास्केटबॉल, तो तुम्हें से पूछना है कि क्या तुम सुबह आओगे, मतलब जब भी तुम जाते हो शाम को आओगे वहाँ बास्केटबॉल खेलने हमारे साथ, काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स है। तुम अपनी भी फ्रेंड्स को लेके आना, मेरे भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, समझ रहे हो। तो वो अपनी भी फ्रेंड्स को लेके आएगी, तुम उनसे बात करोगे, वो तो तुमसे बात कर ही रही है, ऐसे करके अपनी रीच बढ़ाओगे। तुम्हें उसको ग्रुप के साथ इनवाइट करना है, किसी ग्रुप एक्टिविटी में, अकेले मिलने मत बुलाओ। बाद में कभी अगर तुम्हारी बात आगे चले, अकेले मिलने बुला लेना, देन अब वो ग्रुप के साथ आएगी, तुम्हें और लड़के मिलेंगे, तुम्हारा ही फायदा है। उनसे और बात करो, 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 देन अपनी ऐसे ही बढ़ाते रहो। ये सिंपल सी टेक्निक है। अब तुम्हें बात देखो, तुम्हें बार बार ट्राई करना पड़ेगा। जैसे जिम में, मान लो तुम पहले दिन 100 किलो थोड़ी उठाते हो, तुम पहले हल्का वेट उठाते हो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 100 किलो, फिर तुम पहुँचते हो उस वेट तक। तो ऐसे तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर तुम बैठे रहोगे, फर्स्ट टाइम भी गलतियाँ होंगी, सेकंड टाइम में थोड़ा इंप्रूव होगा, थर्ड में थोड़ा इंप्रूव होगा, ऐसे करके तुम्हें चीज़ें चलानी होगी अपनी। सो तुम्हें इंस्टाग्राम का पूरा बता दिया मैंने, तुम्हें करना क्या। अब मान लो रियल लाइफ में अप्रोच करना है, मान लो आमने सामने तुम्हारे कोई लड़की है, तो इस केस में बेसिकली तुम्हें, मान लो तुम पार्क में घूम रहे हो, कोई तुम्हें लड़की सेक्सी दिखी, कोई बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन दिखी। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मुझे इससे बात करनी है, कैसे बात करूँ। सिंपल सी चीज़ है, मान लो उस वो तुम्हें बात करनी है बेसिकली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पहले तुम इंस्टाग्राम वाली टेक्निक यूज़ करना, क्योंकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा लड़कियाँ बात कैसे करती हैं। पहली बात तुम्हें आइडिया ही नहीं होगा, अब तुम सीधा आके बोलोगे मैं ऐसे नहीं करना।
तुम्हें कोई चीज़ पता करनी है उसके बारे में कि वो लाइक म्यूज़िक सुन रही है या फिर कुछ। सबसे अच्छी चीज़ तुम पूछ सकते हो कि मैम आपने परफ्यूम कौन सा लगाया है। फिर लड़कियां तो अच्छा स्मेल करती है, तुम्हें जो है ना कौन सा परफ्यूम यूज़ कर रहे हो। देन तुम्हें उसे अपना फ़ोन देना है, ये रियल लाइफ बता रहा हूँ, फ़ोन देना है और बोला क्या तुम मेरे लिए टाइप करोगे, मतलब मेरे लिए टाइप करके बताओ क्योंकि मुझे ये परफ्यूम चाहिए अपनी, अगर मैं अपनी बहन के लिए, किसी के लिए, चाहे तुम्हारी बहन हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी सी टाइप होगी। देन अब तुमने पहले इंस्टाग्राम में बात करी तो तुम आगे बात चलाओ और हल्की फुल्की पिकअप लाइन मार सकते हो पर ज़्यादा नहीं, समझ रहे हो। तो आप मेरे लिए टाइप कर सकते हो, वो तुम्हें टाइप करके देगी। देन अब बात आगे बढ़ाओ। वैसे आप कहाँ पढ़ते हो, कौन से स्कूल में हो, क्या काम करते हो, समझ रहे हो। धीरे धीरे बात बढ़ानी है, ऐसे करके तुम बात बढ़ा सकते हो। तुम्हें अगर फर्स्ट टाइम अप्रोच कर लिया और डरना नहीं है, मतलब मर्द की तरह जैसे तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो वैसे ही बात करनी है। तो ये मैंने तुम्हें एक दूसरी चीज़ बताई। अब मान लो तुम्हारी क्लास में, तो ये तो आसान है, तुम्हें उसे हंसाना है किसी तरीके से। ये जो पिछली बार बताई थी उसमें जोक मार सकते हो अगर तुम्हारा ह्यूमर अच्छा है। ह्यूमर तुम कैसे डेवलप करोगे, इसका अलग वीडियो बनाऊंगा। ह्यूमर बेसिकली तुम बना नहीं सकते, ये एक अलग चीज़ है, पर बताऊंगा कभी इसके बारे में। तो तुमने इतनी चीज़ बताई। अब देन अब क्लास में, तुम्हारे तुम्हारे ऑफिस में, तब तो तुम कर सकते हो, तुम उसके आसपास चले जाओ और कोई जोक क्रैक करो, हंसाने की कोशिश करो। हंसाओगे तो मैं नोटिस करेगी, बता रहा हूँ। अगर तुम हंसा सकते हो ना लड़के, तो मैं नोटिस करेंगे करेंगे नहीं। तुम हंसाओ, चाहे तुम कितने ही भद्दे दिखते हो, चाहे तुम कितने भी टट्टी दिखते हो, अगर तुम हंसा सकते हो ना लड़के तुम्हें नोटिस करेंगे। एटलीस्ट तुम्हारे दोस्त तो बनी जाएंगे। अब कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा ही है, मान लो तुम्हारा सेक्स ना करे, दोस्त तो बनी गई, दोस्त तो बनी गई। उनकी दोस्त होंगी, उनकी भी उनको भी हंसाओ। अब क्लाउन नहीं बनना है, जोकर नहीं बनना है, जेन्युइन जोक्स मारने हैं। मतलब किसी का मजाक ही मत उड़ाओ, ऐसी चीज़ बताओ। मान लो तुम्हारा कोई टीचर है, अब वो टकला है, मैं तो ये चीज़ करता था। मान लो मेरा एक टीचर था, वो उसके बाल नहीं थे, तो मैं पता क्या जोक मारता था, ये देखो आज इसने फिर कटिंग करवा ली, इसने साइड फिट मजवाया आज। और भाई जो लड़कियां लड़की भी पीछे बैठी थी वो काफ़ी हंसती थी इस बात पे। तो मैंने उनसे धीरे धीरे बात शुरू करी, फ़नी बनो फ़नी, ये तुम्हें एक्सट्रीम चीज़ चाहिए। अब आता है पैसा। पैसा क्या, लड़कियों को पैसा चाहिए होता है। क्या पैसा चाहिए होता है लड़कियों को? तो बेसिकली पैसा चाहिए होता है प्रोस्टिट्यूट्स को। लड़कियों को क्या चाहिए होता है, बेसिकली लड़कियों को चाहिए होते हैं मज़े, और मज़े के लिए तुम्हें चाहिए पैसे। तो समझ रहे हो बात को। लड़कियों को चाहिए मज़े, मज़े के लिए चाहिए पैसा, तुम्हें पैसा भी कमाना ही पड़ेगा। ये सिंपल सी टेक्निक, ये सिंपल सी बात है। अब पैसे में एक चीज़ समझो कि तुम्हें ना, अब मैंने तुम्हें चीज़ें बताई, अब तुम ऐसा नहीं कि जाओगे और सारा दिन इसी में लगे रहोगे। तुम्हें अपने दिन का बस 1 या 2 घंटे इस चीज़ों में देना है, बाकी टाइम अपना काम करना है, जो भी तुम साइड से करो, जो भी तुम पढ़ाई करते हो, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें उसे मज़े भी कराने हैं। समझ रहे हो बात। लॉन्ग टर्म में तुम्हें उसे मज़े कराने पड़ेंगे, तभी तुम्हारे साथ रहेगी। मज़े मतलब ये नहीं कि सेक्स करना है, सेक्स तो करना ही है क्योंकि वो लास्ट में ही आएगा। मज़े मतलब ये है कि तुम्हें उसे घुमाना होगा, तुम्हें उसे लाइक अलग अलग जगह पे लेके जाना होगा, तुम्हें उसे फिल्म दिखानी होगी, अपने इंटरेस्ट बताने होंगे, उसके इंटरेस्ट जानने होंगे, ऐसे करके तुम बात कर सकते हो अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना है। और एक और बात, अगर मान लो ये जो चीज़ें तुम्हें बताई हैं, अगर तुम किसी गांव में रहते हो तो शायद चीज़ें काम ना करें। तुम्हें साइबर से मतलब दिल्ली गुड़गांव ऐसी जगह पर, तो बेंगलुरु में रहते हो तो ये ज़्यादा काम कर रही है, वहाँ पर ही काम कर जाएगी शहर वगैरह में। पर थोड़ा कम काम करेंगे कि थोड़ा कम काम करेंगे। अगर तुम बिल्कुल ही किसी गांव में, पिछड़े गांव में रहते हो तो काम नहीं करेगी। तो फिर पता नहीं तुम ये वीडियो भी क्यों देख रहे हो। सो इस चीज़ को समझो। एंड तुम्हारी लुक पे, तो भाई खड़े हो जाओ, नीचे देखो, क्या तुम्हें अपना लंड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, मतलब तुम मोटे हो तो पतले हो। एटलीस्ट भाई मैं नहीं कहता सिक्स पैक निकालो, पर पतले हो जाओ। थोड़े से अपना पेट नहीं दिखना चाहिए तुम्हारा, बस बाकी चल जाए, बाकी थोड़ा बहुत फैशन करो। अब फैशन में एक और बात है, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा फैशन क्या करना है, क्योंकि अर्बन अलग देता भाई, तुम काले हो गए, उससे तुम काले हो, तुम मेरे से ज़्यादा गोरे हो, या फिर तुम्हारे बाल अलग हो, तुम्हारे सिल्की, तुम किसके कर ली। तो हर किसी पे अलग फैशन जचता है, तो तुम्हें पता करना है तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट फैशन है, उसको अप्लाई करो। देन जो पिछली टेक्निक्स है उसको फॉलो करो, और यही मतलब बेसिक है, बेसिक बेसिक है ये। अब बाकी तुम और भी ज़्यादा कर सकते हो, वो तुम खुद सीखोगे भाई, अगर तुम खुद सीख जाओगे वो चीज़। ये तुम्हें मैंने बेसिक बता दिया है। बाकी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का पता ही है, अगर तुम इंट्रोवर्ट बन करोगे, किसी से बात नहीं करोगे, तो कोई एक्सट्रोवर्ट लड़का आएगा, तुम्हारी चितौड़ पे लात मारेगा और लड़की को ले जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें तुम्हें मैंने सारी बता दी, इनको अप्लाई करो। 100% तो नहीं, 90%, 100% करेगी काम, करेगी भाई, करेगी। सो ये था इस वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच, बाय। अब मैंने बोला कि 100%, 90% क्यों काम करेगी, क्योंकि वही बात है ना, तुम किसी गाँव वगैरह में रहते हो, वहाँ चीज़ें काम नहीं करती। तो ये बात है।